वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी। अब आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में आप लोगों को ट्रायंगल यानी त्रिभुज पढ़ाया जा रहा है। इस त्रिभुज में आज नई एक्सरसाइज 6.3 के बाकी आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 5 तक बताए थे, आज आपको उसी के आगे बताया जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 6 से 11 तक कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर इफ़ ट्रायंगल ABE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD शो दैट ट्रायंगल ADE इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये आपका फिगर गिवन है, ये 6 नंबर का फिगर है। इसमें आपको ये दिया गया है कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ADC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सर्वांगसम है। तो कॉन्ग्रुएंट अगर कोई दो ट्रायंगल होते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो आपको 3 चीज़ें मैंने बताई थी कि 3 चीज़ें क्वेश्चन में होती हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है ये लिखना है। गिवन में आपको ट्रायंगल ABE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये आपको गिवन है। उसके बाद टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है ये देखना होता है। प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। उसके बाद तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसमें करना नहीं क्योंकि फिगर गिवन है। तो आपको प्रूफ लिखना है। प्रूफ अब कैसे करेंगे ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने बताया था 3 चीज़ें होती हैं, मेन 3 चीज़ें होती हैं, गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ। कंस्ट्रक्शन तब करते हैं जब अलग से कोई चीज़ किसी फिगर में कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं क्योंकि फिगर आपको पहले से दिया गया है। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो होता है मैं लिख देता हूँ। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये होता है, एक होता है SSS, एक होता है SAS होता है, और एक AA या AAA। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैंने साइड में लिख दिया है। इतनी चीज़ों से कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाते हैं। ये एक इसका SSS है, साइड है, फिर साइड एंगल साइड है। उसके बाद थर्ड नंबर है एंगल या एंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो हम इसमें प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने में जो आपको गिवन होता है उसका हम यूज करते हैं। क्या गिवन है इसको आपको लिखना है। ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आपके इक्वल होंगे। तो देख लीजिए कौन कौन एंगल इक्वल होंगे, कौन कौन साइड आपकी इक्वल होंगी। तो इसमें ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल होगा, ABE ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है ADC के। तो आपको लिखना है एंगल A इक्वल आपका आ जाएगा एंगल A, उसी के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एंगल करस्पॉन्डिंग साइड ये आपका कॉमन हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें आपकी इक्वल होंगी। ये एंगल A के होगा। उसके बाद एंगल B आपका एंगल C के होगा। मतलब एंगल ABE इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के हो जाएगा। उसके बाद एंगल E आपका
एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। यहाँ पर देख लिए एंगल ए के इक्वल होगा, एक कॉमन है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, मीन एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंड एंगल ई इक्वल एंगल डी के होगा, एंगल ए डी सी इक्वल एंगल हो जाएगा ए ई बी के। उसके बाद इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? ए बी आपकी ए सी के इक्वल हो जाएगी और ए डी आपकी ए ई के इक्वल हो जाएगी। तो आपको लिखना है ए डी इक्वल ए ई एंड ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा। देखिए ए डी इक्वल ए ई हो जाएगा और ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा, जिनकी हमको ज़रूरत है। बाकी तो और भी इक्वल होंगे। ये आपका ये इस वाले ट्रायंगल में ए सी आपका ए बी के इक्वल हो गया, ए ई आपका ए डी के इक्वल हो गया। उसके बाद इनकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बी ई सी डी के भी इक्वल होगा, बी ई आपका सी डी के इक्वल होगा। ये पहला क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंसी का, इसलिए मैं सभी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये आपको सभी में लिखना है, सभी में एक चीज़ लिखनी है बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट आपके इक्वल होते हैं। तो जिसमें ये सब चीज़ें आपको, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इतनी चीज़ें आपकी इक्वल होंगी। इसमें जितने की आपको ज़रूरत है उतना हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको सिमिलैरिटी के लिए किसकी किसकी ज़रूरत होगी। तो मैं आपको ये लिख देता हूँ कि इसकी आपको ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको लिख लेना है एंगल, सबसे पहले आपको लिखना है इन दोनों, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 बाई इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल आ जाएगा ए ई अपॉन ए सी। ये आपका रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद इसका और इसमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका हम यूज करेंगे। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई दो ट्रायंगल लेंगे जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। वही ट्रायंगल हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, अगर एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड वाला होता है, तो हम साइड एंगल साइड इसमें चेक करते हैं। तो इसमें देखिए क्या चीज़ है कि ये वाला एंगल इसी एंगल के इक्वल होगा। आपको यहाँ पर लिखना है एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। ये आपका कॉमन एंगल है। और फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या देख रहे हैं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। क्या चीज़ हमने यहाँ से निकाली कि ये जो है ये वाला एंगल, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और पूरा ट्रायंगल लिया, क्योंकि हमको इन दोनों को
इसको, इस छोटे वाले ट्रायंगल को ADE को और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करना था। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया कॉमन, सॉरी ये एंगल आपका हो गया कॉमन, एंगल DAE और एंगल BAC ये कॉमन एंगल हो गया। उसके बाद इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AD/AB इक्वल आ गया AE/AC के। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है बाई SAS क्राइटेरिया, बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना था वही लिख देंगे। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन फिगर एल्टीट्यूड AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P, so that triangle AEP similar to triangle CDP। ये चार चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो एक एक चीज़ को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको फिगर में देखना है, फिगर बना हुआ है, इसमें जो AD है वो एल्टीट्यूड है BC पर, और उसके बाद जो CE है वो एल्टीट्यूड है AB पर। ये आपको गिवन है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि गिवन पहले लिखना होता है क्वेश्चन में, तो आपको शॉर्ट में गिवन लिखना होता है एल्टीट्यूड्स AD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, यानी एल्टीट्यूड AD और CE है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में तो वैसे चारों चीज़ें हैं, लेकिन हम एक एक को प्रूफ कर रहे हैं। तो पहले वाले में टू प्रूफ में आपको फर्स्ट नंबर केवल लिखना है। तो टू प्रूफ में आपको ये लिखना है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। पहले हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, उसके बाद प्रूफ में जो आपको गिवन है उसका यूज करके इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। वैसे तो सभी को सिमिलर करना है, चारों को प्रूफ करना है सिमिलर, पहले फर्स्ट वाले को करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं फिगर में, अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर इधर का ये एंगल E का इधर वाला पोर्शन 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों 90 डिग्री होंगे। इधर वाला ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। उसके बाद जो आपको ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना होता है उन्हीं को हम लेकर चलते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। जो ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। उसमें हम इनमें से 3 क्राइटेरिया जो भी आपका फिट हो जाता है उसको हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं AEP कहाँ है। AEP ये है, उसके बाद दूसरा है CDP, आपका ये छोटा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये मैं इसको हटा देता हूँ, 90 डिग्री ये भी है। ये वाले दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने, ये वाला ट्रायंगल AEP और CDP, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने। इसके लिए आपको या तो दो एंगल इक्वल हो तो सिमिलर हो जाएगा। तो मुझको यही सबसे ठीक लग रहा है कि इसके एंगल हमको दो इक्वल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल AEP, यहाँ से देखिए फिगर में एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90 है, दोनों 90 है। एंगल CDP बोथ आर 90 डिग्री, दोनों इक्वल हैं। उसके बाद दूसरा एंगल देखते हैं। दूसरा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, यहाँ पर रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, आपको लिखना है हेंस बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया है, पहला प्रूफ करना था तो ये पहला पार्ट हो गया, प्रूफ का फर्स्ट प्रूफ आपका हो गया। उसके बाद सेकंड वाला आपको प्रूफ करना है, तो सेकंड वाले के लिए वही दो ट्रायंगल ले लेंगे जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए वहाँ पर हमको ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। आप लोगों को ये क्लियर है ABD कहाँ पर है, ABD देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और CBE ये बड़ा वाला ट्रायंगल। एक इधर से जो 90 बना रहा है, एक इधर से जो 90 बना रहा है, ये दोनों ट्रायंगल आपको लेने हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको एंगल क्राइटेरिया ज़्यादा सही लग रहा है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेके हम सबसे पहले देखते हैं ये एंगल कितना है, ये 90 है। देखिए सबसे पहले ABD, तो ये वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है, CBE लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल B है वो आपका कॉमन एंगल हो जाएगा। आपको लिखना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE इक्वल 90। ये दोनों 90 हैं तो दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद ये वाला एंगल आपका कॉमन एंगल हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE। ये आपको लिखना है कि कॉमन है, तो बाई आपको लिख देना है हेंस बाई एंगल AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। ये आपका दूसरा पार्ट प्रूव हो जाएगा। उसके बाद तीसरे वाले में आते हैं। तीसरे वाला प्रूफ करना है तो तीसरे वाले ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। AEP देखिए ध्यान से, AEP ये वाला ट्रायंगल और ADB ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये छोटा वाला AEP और उसके बाद ADB, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़, इसमें कौन कौन सी चीज़ इक्वल आपको दिख रही है। तो सबसे पहले हमको ये लिख देना है एंगल AEP देखिए 90 है, एंगल AEP 90 है, और इसका कौन सा एंगल 90 है, ADB का एंगल ADB आल्सो 90, एंगल ADB दोनों 90 हो गए। उसके बाद ये जो एंगल है ये कॉमन एंगल है, इसको आप चाहे एंगल A इक्वल एंगल A लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं एंगल EAP इक्वल हो जाएगा एंगल BAD, क्योंकि इसका भी ये एंगल है, इस वाले ट्रायंगल का भी और बड़े वाले का भी है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कॉमन। तो इस क्राइटेरिया से आपको लिख देना है बाई AA ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में
जो आपको सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, PDC और BEC। PDC आप लोगों को देखना है, ये है PDC और उसके बाद BEC, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए ये इसका एंगल, पहले PDC का एंगल, ये वाला एंगल आपका जो एंगल PDC है, एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC, ये बोथ आर 90, तो ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद ये जो एंगल C है ये आपका कॉमन एंगल होगा, तो आपको लिखना है एंगल PCD इक्वल एंगल ECB, ये आपको लिख देना है, कॉमन है। तो आप हेंस बाई AA क्राइटेरिया ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB। एक पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में एक पैरेललोग्राम सबसे पहले बनाएंगे, इसका फिगर बनाना है। एक पैरेललोग्राम में जब हम AD को प्रोड्यूस्ड करते हैं यानी बढ़ाते हैं, तो वो E पॉइंट आगे जो बढ़ाते हैं तो बढ़ा हुआ पॉइंट जो DE होता है वो E पॉइंट होता है, उसमें फिर B को E से ज्वाइन करा देते हैं और BE और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट F है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो मैंने फिगर बना दिया। गिवन में आपको क्या लिखना है, E is the point on AD produced and BE intersect CD at point F। ये जो हम लोगों ने फिगर में बनाया यही इसमें गिवन है और यही हमने लिख दिया है। E is the point on AD, AD पर E point on AD को जो बढ़ाने से पॉइंट E मिलता है, उससे BE और CD को ज्वाइन कराने से जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट F है। ये इतना आपको दिया गया है। टू प्रूफ में क्या करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये टू प्रूफ में लिख देना है। उसके बाद प्रूफ में क्या करना है, जो जो आपको गिवन है उसको आपको यूज करके इसको प्रूफ करना है। तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, जिसको आपको सिमिलर करना होता है वही दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज हो सकता है। तो हमको तो एंगल ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि एंगल ये वाला एंगल आपका, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो आपको इसको लिखना है एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। इसको बोलते हैं, ये वर्टिकली अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल होगा। उसके बाद एंगल A इक्वल एंगल C, एंगल अपोजिट टू द पैरेललोग्राम, ये इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। एंगल्स अपोजिट साइड्स अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल होते हैं। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो आपको लिख देना हेंस बाई AA क्राइटेरिया
ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर ABC एंड AMP आर द टू राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करना है। ये फिगर दिया गया है तो गिवन में आपको शॉर्ट में लिख देना है, गिवन में ABC एंड AMP टू राइट एंगल, टू प्रूव में आपको वही लिख देना है जो यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP एंड सेकेंड नंबर CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। तो हमको प्रूफ में क्या करना है ये आपको देखना है। प्रूफ में सबसे पहले वही दो ट्रायंगल लेके चलेंगे जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, दोनों ट्रायंगल में हम इनमें से जो भी क्राइटेरिया फिट होता है उसका यूज करके दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों ट्रायंगल में ABC और AMP में क्या क्या चीज़ ऐसी है जो एंगल इक्वल है या साइड का रेशियो इक्वल है, जो भी है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एंगल ABC इक्वल एंगल AMP, दोनों 90 डिग्री हैं, ये एंगल इक्वल हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ये वाला एंगल ये कॉमन एंगल है, तो आप लिख देंगे एंगल BAC इक्वल एंगल PAM, ये दोनों आपके कॉमन हैं, यानी उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है। तो जब ये कॉमन है, ये 90-90 हैं दोनों, तो हेंस बाई AA क्राइटेरिया क्या लिख दिया जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया, फर्स्ट नंबर इसका प्रूव हो गया। उसके बाद अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उनका इक्वल हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड से क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड सबसे पहले हम AC लेते हैं। AC इस ट्रायंगल ABC में देखिए AC आपका, AC क्या चीज़ है, अगर राइट एंगल के हिसाब से देखें तो AC आपकी ये हाइपोटेनस है और इसमें AMP में आपका हाइपोटेनस है AP। तो इसका हाइपोटेनस AC और दूसरे वाले का AP, AC अपान AP या PA, करस्पॉन्डिंग साइड वही होती है जैसे इसकी AC की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी AP होगी। उसके बाद BC आपका इसमें क्या काम कर रहा है, BC आपका परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर BC है और दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर MP है। यही आपको प्रूव करना है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, जब आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो पहला ट्रायंगल है ABC, तो ABC का AC और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AP इक्वल हो जाएगा BC अपान MP, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on side AB and EFE at triangle ABC and triangle EFG. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that CD upon GH equal AC upon FG. सेकेंड है ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। थर्ड है ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। तो आपको हम ये बता दें कि दो ट्रायंगल हैं, पहला ट्रायंगल ABC है, दूसरा FEG है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये आपको गिवन है। गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEG आर सिमिलर। उसके बाद ये जो बाइसेक्टर हैं DC एंड
GH आपको लिखना है DC एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G रेस्पेक्टिवली। तो एंगल C और एंगल G के ये बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं CD और GH। सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है, ये गिवन है, ये आपको गिवन है कि ये दोनों सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो आपको ये लिख देना है एंगल A इक्वल एंगल F सिमिलैरिटी की वजह से। उसके बाद एंगल C इक्वल एंगल G एंड एंगल B इक्वल एंगल E। ये सब आपके इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर दिए गए हैं। जब ये इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं तब आपको प्रूफ में क्या करना है ये आप देख रहे। प्रूफ में आपको क्या करना है, ये गिवन में हो गया। टू प्रूफ में वही तीनों चीज़ें प्रूफ करनी है। तो टू प्रूफ में फर्स्ट नंबर हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रूफ करना है CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG। CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG। आपको ये प्रूव करना है CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ये दोनों लेने पड़ेंगे। तो हम ये लिखते हैं प्रूफ में, शुरुआत करते हैं। प्रूफ में आपको लिखना है इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH क्या चीज़ इक्वल है, ये एंगल A एंगल F के इक्वल है, एंगल A इक्वल एंगल F ये आपको गिवन है क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं पहले से। उसके बाद एंगल एंगल C इक्वल एंगल G के, और इसका अगर हम हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल C/2 इक्वल एंगल G/2। एंगल C/2 का क्या मतलब है, एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल G/2 का क्या मतलब है, एंगल FGH, एंगल FGH। ये दोनों एंगल सेम है। देखिए ये दोनों, ये एंगल तो आपको पहले से पता है कि दोनों इक्वल हैं। उसके बाद ये दोनों एंगल, इनका ये एंगल इसके सेम है तो इसका जो बाइसेक्टर है वो भी सेम होगा। तो बाई AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। ACD FGH के सिमिलर होगा। जब ACD FGH के सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, CD की करस्पॉन्डिंग साइड है GH, तो CD अपॉन GH इक्वल हो जाएगा AC की करस्पॉन्डिंग साइड है FG। ये आपको फर्स्ट नंबर पे प्रूफ करना है। सेकंड में देखिए, सेकंड में आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। DCB HGE के सिमिलर है तो ये भी इसी तरह हो जाएगा। देखिए एंगल B इक्वल एंगल E, ये आपको पहले से पता है, ये गिवन है। यहाँ से देखिए ये गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो ट्रायंगल्स B और ट्रायंगल E के ये आप ये मान लीजिए गिवन। उसके बाद इसका बाइसेक्टर एंगल C, एंगल आपको लिख देना है एंगल BCD इक्वल टू एंगल EGH, क्योंकि ये जब बाइसेक्टर इक्वल हैं तो ये भी जो बचे हुए हैं ये वाला
ये हाफ हाफ और ये भी हाफ हाफ, ये भी इक्वल होंगे, तो ये भी आपका आ जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए, हेंस बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल EHG, ये प्रूव हो गया। थर्ड में आपको क्या प्रूफ करना है? थर्ड में आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। DCA तो हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं, देखिए ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। फ्रॉम फर्स्ट ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तभी इनका रेशियो इक्वल आया था। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड फर्स्ट में ही हो चुका था, तो यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन फिगर E इज़ द पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular AC prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। इसमें आपको फिगर गिवन है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद BC को B की तरफ बढ़ाने से जो पॉइंट E होता है, उस E से एक EF खींचते हैं, जो कि EF आपका परपेंडिकुलर है AC पर, और उसके बाद AD आपका परपेंडिकुलर है BC पर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD आपको दिख रहा है क्लियर, ये वाला ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF ये दोनों आपके सिमिलर है। तो इसके लिए हमने बताया था, पहले गिवन लिखना है आपको। सबसे पहले गिवन में ट्रायंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB equal AC and AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC। टू प्रूव में ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो हमको जो प्रूफ करना है, जो सिमिलर प्रूफ करना है, वही ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, यही दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। क्या क्या कॉमन चीज़ आपको दिख रही है इसमें, इस वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में? देखिए ये भी 90 होगा, तो आपको एक चीज़ दिख रही है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC इक्वल 90। एक तो ये चीज़ कॉमन है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पर देखिए एंगल A आपका B एंगल C के इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंगल B इक्वल एंगल C हो जाएगा, तो जो आपका C एंगल है वो कॉमन एंगल हो जाएगा। तो आपको लिखना है एंगल B इक्वल एंगल C, ये भी आपको गिवन है। AB इक्वल AC है, तो एंगल B इक्वल एंगल C हो जाएगा। हेंस बाई AAA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, यही आपको प्रूव करना है। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक के क्वेश्चन बताए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।